ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम महाप्रभु के परम प्यारे आदरणीय पूजनीय संत महापुरुषगण एवं महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आज 9 जून हो गया है। आपकी साधना का 38वां दिन। 2 मई को आपने अपना अनुष्ठान प्रारंभ किया था अखंड ज्योत के सूक्ष्म तत्वावधान में। 11 जून को उसका 40वां दिन होगा। मैंने जैसा कि सुना है कि 11 जून को संस्था के हमारे नगली सेवा समिति के जितने भी साधकगण हैं वे एक बार यहाँ पर श्री नगली साहिब की पावन धरा पर आएंगे और परमाराध्य देव नगली निवासी भगवान जी के परम पूज्य गुरुदेव श्री परमहंस महाराज जी के पावन मंदिर में बैठ कर के आगे की जो योजना है, साधना प्रक्रिया को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, उस संदर्भ में विचार विमर्श करेंगे। और आप देख रहे हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने एक भाव के साथ में, एक संकल्प के साथ में अपनी साधना को प्रारंभ किया था कि जो कोरोना का काल है ये कुछ अधिक विषाक्त हो गया है, मारक बन गया है और हमारी तो दौड़ नगली निवासी भगवान जी तक ही है। तो आप लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ कर के उस अखंड ज्योत के सूक्ष्म तत्वावधान में बैठ कर के साधना प्रारंभ कर दी थी। वो प्रार्थना सामूहिक की जाए तो वो कई गुना फलदायी होता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपने देखा भी कि जहाँ पहले लगभग 4 लाख से ऊपर प्रतिदिन मरीजों की संख्या आ रही थी, कोरोना के लोगों की, कोरोना पीड़ित की, और आज 9 जून को वो 90,000 से भी कम हो गई है 24 घंटे में। 4 लाख से ऊपर 40 दिन पहले थी, 38 दिन पहले कहिएगा, और अब 90,000 से भी नीचे आ गई है प्रतिदिन की। तो हम तो इसका श्रेय नगली निवासी भगवान जी को, परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी को ही देते हैं, क्योंकि हमारा जो वंदन है, नमन है, पूजन है, अर्चन है, वो इन्हीं विभूतियों के लिए है और हमारी दौड़ भी उन्हीं तक है। हम उन्हीं को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। तो उन्हीं के चरणों में हमने ये प्रार्थना की थी और दयालु प्रभु ने ये प्रार्थना स्वीकार भी की। रही बात कि इसको आगे साधना काल को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, ये तो आप पर निर्भर करता है। बाकी ये तो ऐसी पूंजी है, ऐसा धन है कि इस धन का कोई बंटवारा नहीं हो सकता। ये 100% आपकी अपनी है। जो इस नाम की कमाई जितनी कर लेगा ये उसकी अपनी कमाई। और वास्तविक धनवान है हमारे यहाँ उसी को माना जाता है जिसके पास प्रभु नाम का धन है। कबीर जैसा विचारक, कबीर जैसा महापुरुष कहता है कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। असली धनवान तो वही है जिसके पास राम नाम है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं कि मायरी मैं धन पायो हरि नाम, मन मेरा धावंते छूटो कर बैठो विश्राम। यानी कि हरि नाम धन ही सब कुछ असली धन है। चित्तौड़ की महारानी मीराबाई जी भी इकतारे की तान पर गाती है कि पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, खर्च न होवे चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो।
ये ऐसा धन है, ये खर्च नहीं होता, इसको चोर भी नहीं लेता। अग्निकांड हो जाता है, आजकल गर्मी का मौसम है, जगह जगह अग्निकांड हो रहे हैं, तो उसमें सब कुछ जल करके सुहा हो जाता है। लेकिन ये राम नाम ऐसा है कि ये जलता भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होता, गलता भी नहीं है। तो वास्तविक धन तो यही है। आप इसको जितना कमा लेंगे अच्छा है, आपका अपना धन है ये। आपका जो जितना भी सांसारिक संपदा है ये तो बांटी जा सकती है। अधिक हो जाएगा तो सरकार भी टैक्स लगा देगी, रेड पड़ जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं है। पिछले दिनों अलग अलग तरीकों से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के नियमानुसार संतगण भी और भक्तजन भी महाप्रभु त्रिलोकीनाथ निवासी भगवान जी की जो महिमा है उसका चिंतन कर रहे थे। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, अलग अलग माध्यमों से उसका वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। महाप्रभु की तो इतनी लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं हैं कि शेष शारदा भी उनकी महिमा नहीं गा सकती। कबीर जैसा महापुरुष भी कहता कि सब धरती कागज करो लेख नहीं बन रहा है, सात समुद्र की मच्छी करूं गुरु को नहीं लिखा न जाए। गुरु महाराज की तो महिमा इतनी है कि ये तो उसके मन में आया कबीर जी के कि मैं लिख दूं, तो अब लिखूं तो जितनी स्टेशनरी है वो तो कम पड़ जाएगी। गुरु की महिमा तो इतनी अनंत है। तो उन्होंने कल्पना करी कि सब धरती कागज करो, कि मैं सारी धरती को कागज मान लेता हूँ, बना लेता हूँ। और जब धरती जैसा कागज होगा तो जरा कल्पना कीजिएगा फिर स्याही कैसी हो। सात समुद्र की मछी करूं, सात समुद्र की मछी यानी स्याही हो, और जब कागज भी ऐसा हो और स्याही भी इतनी सारी हो तो कलम कैसी हो। लेख नहीं बन रहा है। जितना भी ये वृक्षावली है, जितने भी पेड़ पौधे हैं धरती पर, मैं उनकी कलम बना लूं, पर समस्या फिर भी रह जाएगी कि गुरु महाराज की तो महिमा इतनी अगम होती है, इतनी अगोचर है, इतनी अनंत है कि हम फिर भी नहीं लिख पाएंगे। ऐसा कबीर जी का विचार है, अपनी उनके मन की ये भाव है। तो नगली निवासी भगवान जी के भी हम चमत्कार उनके जीवन काल में तो होते ही रहे, वर्तमान में भी हम देखते ही रहते हैं। और कई लोगों को पीड़ा होती है कि हम नगली निवासी भगवान जी को, जो गुरु महाराज हैं, उनको भगवान क्यों कहें। ऐसा कईयों को मनमुख लोग ऐसा बोलते हैं। पर आप ये मान के चलो कि भगवान का भगवत्ता जो है वो नर रूप में हम गाते भी आरती में कि परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। परमार्थ के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया, मनुष्य रूप में अवतार लिया। भगवान का तो एग्रीमेंट है मानव जाति के साथ में, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी कि विविध रूप धारण करके वो परमात्मा निराकार सत्ता वो साकार होकर के आ जाती है। एक रूप ही नहीं, कोई भी रूप जरूरत के अनुसार। उन्होंने कलयुग में आवश्यकता समझी कि ब्रह्मचारी रूप से आया जाए, सन्यासी के रूप में आया जाए, तो उन्होंने संत के रूप में अवतार लिया टेरी की धरा पर। और वो लीला अपने जीवन काल में भी करते रहे, आज भी वो लीला कर रहे हैं। भक्तों के जीवन में ऐसी तमाम घटनाएं रोज घटा करती है। तो भगवान की भगवत्ता तो कई बार कंपैरिजन हम करते हैं, तो जो पूर्व में भगवान हो गए, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके जीवन में जैसी घटनाएं हुई है, यदि गुरु महाराज जी के जीवन में भी घट जाए तो फिर भगवान उनको मानने में प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो भांजा था, सुभद्रा का बेटा, अर्जुन का जो बेटा था, जो उसका नाम था अभिमन्यु, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब प्रवेश कर गया और वो मारा गया 7 महारथियों के द्वारा, तो अर्जुन बड़ा बिलख रहा था, भगवान से कह रहा था कि मैं अब किस लिए लड़ूं, क्यों युद्ध करूं, मैं मेरा इकलौता बेटा था वो मारा गया, बाकी जो और बेटे थे वो तो पहले ही मारे गए, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। मैं आखिरी समय उसको मिल भी नहीं सका। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये तो जीवन मृत्यु जीवन का पार्ट है,
जो जन्म है उपजी है सो बिनसी है आज परो के काल है, नानक हरि गुण गाय ले छाड़ सकल जंजाल। तो अब अर्जुन को मोहवश कोई ज्ञान भा नहीं रहा भगवान कृष्ण का। बोले कि मैं आखिरी समय नहीं देख पाया। भगवान बोले कि अच्छा यदि मैं उसको अब दिखा दूं तो? कहते महाराज जी आपकी बड़ी कृपा होगी, वो तो मारा गया है, वो तो जला भी दिया गया है, अब आप कैसे उसको दिखा देंगे? कहते कि ये तो मेरा काम है। और भगवान ने कहते आह्वान किया तो अभिमन्यु सामने प्रकट हो गया। और सामने देख करके अर्जुन का मोह जागा। हाँ अभिमन्यु कह करके गले जब लगना चाहा तो अभिमन्यु ने लगभग डांटते हुए अपने पिता अर्जुन को कहा कि अरे कौन पुत्र, अरे छोड़ो, कितनी बार तुम मेरे पुत्र बने, कितनी बार मैं तुम्हारा पुत्र बनूं? जब पुत्र था तब था है? आज मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। ये तो वृतुल है, ये तो चक्र है। अर्जुन ने मन में सोचा कि मैं जिसके लिए इतना मरा जा रहा था, तड़प रहा था, आत्महत्या करने की सोच रहा था, वो अभिमन्यु कह रहा है कि ये छोड़ो, कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा बनूं, कितना बार तुम मेरे बेटे बने हैं? तो इसको तो कोई मोह नहीं है और मैं ही मरा जा रहा हूँ। तो जब उसका मोह दूर हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को विदा कर दिया। तो ज्ञान हो गया तो युद्ध शुरू हो गया। तो ठीक ऐसे ही लीला नगर निवासी भगवान जी के भी जीवन काल में हुई। आप लोगों ने बहुत सारों ने दर्शन किए होंगे स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी का, जिन्हें अलवर वाले बाबा जी कहते हैं। वो अलवर वाले बाबा जी प्राय बहुत प्यारी कहानी सुनाया करते थे अपने ही परिवार से संबंधित। वो बताते थे कि मेरे पिताजी फोटोग्राफर थे, तो गुरु महाराज जी के कई स्वरूप उन्होंने बनाए हैं, खींचे थे, जो वर्तमान में प्रचलन में भी है। तो स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी ने इस दास ने भी छेड़ाछेड़ी करके उस कहानी को कई बार सुना उनके श्री मुख से, अलवर वाले बाबा जी के से। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी महाराज जिनका नाम था। तो कहते थे कि गुरु महाराज जी की महिमा तो क्या कह सकते हैं, वो तो साक्षात भगवान थे, भगवान। तो कहानी सुनाते हैं कि मेरे छोटे भाई का जन्म जब हुआ तो गुरु महाराज जी के पास माता पिता उनको ले गए प्रणाम कराने के लिए। तो गुरु महाराज जी की गोद में जब डाल दिया था, गुरु महाराज जी उसको दुलार रहे हैं और बोलते हैं कि योगराज आ गया, योगराज। अब माता पिता बड़े हैरान हुए कि इन्होंने तो नाम भी रख दिया गुरु महाराज जी ने, तो और कह रहे कि ये तो योगियों का राजा है, योगराज है ये। और साथ में वापस गोद में लेटाते हुए माता पिता की गुरु महाराज जी ने, नंगली निवासी भगवान जी ने कहा भाई ये योगराज है, ये आपके पास मात्र 16 साल रहेगा, 16 साल के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। अब माता पिता तो बड़े हैरान भी हुए, पर सोचा कि चलो गुरु महाराज जी की शरण में चला जाएगा, उन साधु बन जाएगा, उनकी सेवा करेगा, अच्छी बात है। तो गुरु महाराज जी तो पूरे अखंड भारत में भ्रमण पर गए हुए थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़का भी 16 साल का हो गया। तो स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी बताते हैं कि एक दिन वो अचानक जरा सा मामूली सा कुछ बुखार हुआ और वो शरीर छोड़ गया। तो माता पिता बड़े तड़फे, परिवार के लोग बड़े तड़फे कि ये तो गुरु महाराज जी कहते थे कि मेरे पास आ जाएगा ये 16 साल बाद, पर ये तो मर गया, शरीर छोड़ गया। तो बहुत बिलखे, तड़फे, पर गुरु महाराज जी तो भ्रमण पर थे। जब बहुत दिनों के बाद वो चकोड़ी आश्रम में आए तो हमारे माता पिता भी स्वामी जी कहते हैं कि गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज जी के सामने बहुत दहाड़ मार मार करके बोले, महाराज जी आप तो कहते थे कि 16 साल बाद ये मेरे पास आ गया, वो तो शरीर छोड़ गया। बोले कि हमारे पास ही आ गया, मैंने गलत कब बोला था? तो माँ की जो ममता होती है वो ऐसी ही होती है। वो बिलख करके बोली कि महाराज जी उसका तो हमने क्रियाक्रम भी कर दिया, आप कहते हमारे पास आ गया। कहते आपको यकीन नहीं आता? कहते महाराज जी आप दर्शन करा दो। तो जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के साथ की थी वही लीला त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी ने भी की और आवाज़ दी योगराज बाहर आओ। तो अंदर जो विश्राम कक्ष था महाप्रभु का, कच्चा कोठा था चकोड़ी आश्रम में, उसमें से वो सन्यासी वस्त्रों में वो योगराज बाहर निकले। जी महाराज जी। और नंगली निवासी भगवान जी को साक्षात उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो माँ ने देखा कि ये तो सचमुच हमारा ही बेटा है।
और पिताजी भी बड़े भावुक हो गए कि ये तो सचमुच गुरु महाराज जी के पास ही आ गया, पर अंतर इतना है कि पहले सफ़ेद वस्त्रों में था और अभी ये सन्यासी बन गया है। एक संतोष भी था पिता को, पर माँ की ममता इतनी अधिक जागृत हो गई कि दौड़ करके वो गले लगाना चाह रही थी कि हाँ मेरे बेटे तू कहाँ चला गया। और जैसे ही कहते कि गले लगाया, उन्होंने की कोशिश की, छूने की कोशिश करी, क्योंकि वो तो महाप्रभु की माया थी, लीला थी। उन्होंने तो उसका जो छाया रूप था, सूक्ष्म शरीर था, उसी को बुलाया था, उसी का आह्वान किया था, वही प्रकट हुआ था। स्थूल शरीर तो था नहीं, हाड़ मांस का बना हुआ। और जैसे माँ ने उसको गले लगाने की कोशिश की तो वो आलोप हो गया। तो योगराज गायब हो गए तो माँ बड़ी भौचक्की हो गई। त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी ने माँ को प्यार से कहा कि मैंने आपको मना किया था कि आप उसको छूने की कोशिश नहीं करना है, पर आपका मोह इतना अधिक बढ़ गया कि आपने उसको गले लगाना चाहा, क्योंकि आपका लाल था। पर अब तो वो मेरे पास आ गया है, अब तो वो मेरी शरण में है, मेरे लोक में रहता है। तो आपने उसको, मेरा जो आज्ञा थी कि इसको छूना नहीं है, आपने मोहवश उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया या बिसरा दिया, भूल गई आप। तो उसी का परिणाम है कि वो अब गायब हो गए हैं, वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले गए हैं। यदि आप ऐसा ना करती तो वो अभी और देर तक आपके साथ संवाद करता, आपके पास बैठता, बातचीत होती, लेकिन आपने भाव में नियम को भुला दिया, आज्ञा को भुला दिया। मोहवश मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन से उपजे पुनः बहुसूला है। मोह तो सारे व्याधियों की जड़ है। तो कहने का भाव ये है कि जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अभिमन्यु के माध्यम से की थी, हैं, वही लीला त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी ने, इसलिए तो हम उनको भगवान कहते हैं। उस महापुरुष को जो सन्यासी महापुरुष थे, परमहंस अवतरित महापुरुष थे, तो उनको हम इसीलिए भगवान कहते हैं कि उन्होंने भगवत्ता का काम किया। भगवत्ता उनके रोम रोम में बसी हुई थी, लीलाएं तो स्वाभाविक घटती थी उनके जीवन में। तो जो लीला अभिमन्यु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने की, ठीक उसी की पुनरावृत्ति नंगली निवासी भगवान जी ने भी अपने जीवन में ऐसी एक नहीं अनेकों लीलाएं हैं। तो ऐसे नंगली निवासी भगवान जी के ध्यान में आप डूबे रहे 38 दिन। आगे की योजना जैसी भी होगी, भक्त लोग, आप लोग 11 तारीख को नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में आ ही रहे हैं, तय करेंगे। तो संतों की तो आप लोगों को परमिशन है, जैसा आप ठीक समझें, क्योंकि इस अनुष्ठान को आप लोगों ने अपने भाववश प्रेमवश प्रारंभ किया था और आप लोगों ने ही इसको आगे बढ़ाना है। ये जैसा भी आप लोग करेंगे, मिल करके करेंगे। अब बाकी समय मिलेगा, फिर अवसर मिलेगा, तो फिर कोई लीला को आगे गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के आगे बढ़ाएंगे। लीला के इस क्रम को, इस प्रवाह को आज यहीं पर विराम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद।